भैया ये मैं रिप्लेसमेंट का ऑर्डर डाला था अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को, रिप्लेसमेंट का डाला था, कल डिलीवर हुआ है। इसमें प्रोडक्ट्स कम थे, मैं फ़ोटो डाल चुका हूँ अमेज़ॉन वालों को। अब ये आए हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, रिटर्न करना पड़ेगा आपको। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने इनको OTP दे दिया, आप इसको खोल के दिखाओ। आपने सील भी अभी खोल दी है। हाँ, आप अभी चेक कर लीजिए आपको। हाँ गॉट इट। ठीक है, आप नीचे देख लीजिए, मैं टाइम में मेंशन कर दिया 2 सितंबर। उस टाइम तक आप वेट कर लीजिए जब तक मैं आपको कॉल ना करूँ, ठीक है? आपको दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है सर, मैं ही आपका इशू को रिजॉल्व कर दूंगा। आप नीचे देखिए, मेरा नाम भी है। ओके, सो हे हाय गाइस। सो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो। सो मैंने रिसेंटली मैंने ND फिल्टर्स मंगवाए थे फ्रॉम अमेज़ॉन। एंड ND फिल्टर्स लाइक यू नो इट इज़ फॉर द एक्शन कैमराज लगाने के लिए, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द क्लिप्स दैट वी मेक। सो क्या हुआ कि दिस कॉस्टेड मी 3000 रुपीज़। ये मैंने कौन सी कंपनी के थे, टी से कुछ नाम था, टेंसिल या ऐसे ही, और टेलीसिन। सो दिस इज़ फ्रॉम टेलीसिन दैट आई बॉट। 3000 के आसपास मुझे ये पड़े थे एंड 28th को ये डिलीवर हुए हैं, 28th ऑफ अगस्त को। बॉक्स ऐसे ही था एकदम, इसके ऊपर बस इन्होंने एक ब्राउन दफ्ती कुछ लगा दी थी, टेप जो आप देख सकते हैं। सील वॉज ब्रोकन। जब मैंने खोला है तो उसके अंदर ये कंडीशन थी, 3 फिल्टर गायब थे। आई वॉज ओनली एबल टू सी द पोलराइज फिल्टर, जिसको हम लोग कभी यूज़ नहीं करते। सो डेफिनेटली जो भी सेलर था, यू कैन सी इसमें सील भी लगी हुई है। आई मीन जो कवर रहता है, प्रोटेक्टिव कवर दैट इज़ स्टिल देयर। सो कोई यूज़ ही नहीं करता है पोलराइज़र को, दैट्स द थिंग, तो रहेगा ही। बाकी के फ़िल्टर, सो यू कैन सी इट इज़ अ यूज्ड प्रोडक्ट। इन लोगों ने कैसे स्कैम किया अमेज़ॉन वालों ने। सो जब मैंने ये चीज़ देखी 28th को, तो इमीडिएटली मैंने रिफ़ंड के लिए, रादर रिप्लेसमेंट के लिए डाला, बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत है। आई एम एक्चुअली गेटिंग इनटू ब्लॉगिंग एंड ऑल। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि जस्ट एक्सप्लोरिंग कि कैसे ब्लॉग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव। रादर आई बॉट एक्शन कैमरा ऑल्सो, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाए थे DJI Action 4 के लिए। सो ये केस था। देन मैंने रिप्लेसमेंट के लिए इनको फ़ोटोज़ डाली। सो फ़ोटोज़ वर फाइन, इन लोगों ने रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया। 30th को इनका बंदा आता है, डिलीवरी वाला आके मेरे से OTP लेता है। OTP लेने के बाद में कुछ नहीं, बस बंदे ने अपना प्रोडक्ट दिया, मैंने उसको ये दिया वापस, वो इसे खोलता है। मैंने भी, जब तक वो था भाई, एक बार मेरे साथ स्कैम हो चुका है, तो मैं भी डर के मैंने OTP दे चुका हूँ। मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया, मैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग उसके सामने कर रहा था। मैंने कहा 2 मिनट रुको, मुझे खोल के देखने दो। मैंने खोल के देखा है, अंदर चारों फिल्टर थे। आई वॉज रीअश्योर्ड, मैं ठीक था, इट्स फाइन। अब होता है कि बंदा OTP ले चुका है, उसने डिलीवरी मार्क कर दिया डिलीवर्ड, उसने इसे खोल के देखा एंड मेरे हाथ से छीन लिया बॉक्स एंड मुझसे कहता है कि मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तूने तो OTP ले लिया है, तूने डिलीवर भी कर दिया है, तो अब इस बात पे क्यों नहीं कर सकता? तो कह रहा है कि इसमें प्रोडक्ट मिसिंग है। मैंने कहा भाई मैंने इसलिए तो रिप्लेसमेंट डाला क्योंकि इसमें प्रोडक्ट मिसिंग था। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आने लगा यहाँ पे कुछ स्कैम हो रहा है। सो एट दिस पॉइंट मैंने फिर सीधा अपना कैमरा ऑन किया। मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। कि मैं कॉलोनी में रह रहा हूँ भाई, गेट के सामने बदतमीज़ी कर रहा है बंदा, तो उससे बेटर है कि ये सब मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बाकी अमेज़ॉन को प्रेजेंट कर दूँ। एंड आई वॉज थिंकिंग कि अमेज़ॉन थोड़ा, मतलब इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है तो थोड़े तो सेंसिबल होंगे एंड फ्रॉड नहीं होंगे, बट दे आर कम्प्लीटली फ्रॉड। उनके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल द पीपल वर्किंग देयर, आई थिंक दे ऑल आर फ्रॉड। तो क्या हुआ देन, हम लोगों ने, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने फिर रिकॉर्ड किया। मैंने कहा भाई तू आ जा, तू क्या रीज़न दे रहा है वो बता। ये वो तो रीज़न फिर बोलने को नहीं था। पहले वो रीज़न ये बोल रहा था कि भाई ये मेरे जेब से कट जाएगा, मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे ऐप पे नहीं दिख रहा है। मैंने कहा भाई, मुझसे कह रहा आपको बताना चाहिए था। मैंने कहा भाई मैं क्यों बताऊँगा, मैंने तो रिप्लेसमेंट डाला हुआ है, मुझे क्या पता। मेरे पास अगर ऑर्डर लेके आ रहे हो तो मैंने तुम्हें OTP दिया, तुमने मुझे प्रोडक्ट दिया, मैंने तुमको ये वापस किया। तो
मुझसे क्या मतलब, मैं क्या बताऊँ, मैं आप पे फ़ोटोज़ डाल चुका हूँ तभी तो रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हुआ है, लॉजिकल बात है। बट वो बदतमीज़ी से बस एक ही चीज़ पे रखा है कि तुमको पहले बताना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सो ये सीन हुआ एंड बंदा मेरे पे ब्लेम करे पड़ा हुआ है कि भाई तुमने क्यों नहीं अपना बता रहे हो और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तुमने क्यों नहीं बताया पहले, मैंने OTP डाल दिया, अब मैं तुमको नहीं दे सकता, ये वो करके मेरी जेब से कट जाएगा, ये है वो है। उसने मेरे से छीन लिया प्रोडक्ट, छीन के मैंने फिर उस बंदे को मैंने वहीं पकड़ लिया। मैंने कहा भाई देख, अब शांति से वीडियो बनेगा, अब एक्सप्लेन करो पूरी चीज़। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो पूरा बनाया, मैंने एक एक चीज़ दिखाई कि उसने कैसे प्रोडक्ट ले लिया है, OTP भी ले चुका है, प्रोडक्ट भी ले लिया है, प्रोडक्ट को लेके जा रहा है। सील उसने कह सकते हैं कि मैंने तो खोली थी, बाद में उस बंदे ने खुद भी खोल दी, उसको डर नहीं है। आई डोंट नो इन लोग को क्या चलता है, ये लोग, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कोई भी प्रोडक्ट जो इनका है वो जेन्युइन होता है, बिकॉज आपके डिलीवरी पर्सन ही सील खोल दे रहे हैं। वो क्या है, ये लोग बस सील को रिपेयर करके किसी और को चिपका देते हैं। वही मेरे साथ भी शायद हुआ होगा, लेकिन मेरी सील पहले से ही इसकी ब्रोकन थी। तो लेट्स लीव दैट असाइड। तो ये पूरा चला कुछ देर, अब मेरे कहीं जाना भी था, तो मैंने कहा कि इसको एस्केलेट करने से अच्छा है एक वीडियो बनाते हैं, अमेज़ॉन को दे देंगे, अमेज़ॉन वाले अपने कर लेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, फ्रॉड थोड़ी ना करेगी, वो भी 3000 की चीज़ के लिए। सो इतना सब हुआ, मैंने फिर कांटेक्ट किया अमेज़ॉन को 30th को ही, आफ्टर ये जितना भी सीन हुआ। मैं वीडियो अभी आपके सामने प्ले होगा पूरा, मैं रॉ वीडियो ही डाल रहा हूँ उसका, कि जो भी हमारी बातचीत हुई थी मैंने खोल के इसको भी दिखाया है, उसके साइड का भी दिखाया है, एवरीथिंग, जिससे ये ना लगे कि भाई मैं कुछ वहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, कटवट कर रहा हूँ। एंड बंदे का वीडियो में शक्ल भी है, वो भी दिखा दूँगा। एंड अमेज़ॉन से क्या बातें हुई हैं वो भी मेरे पास है रिकॉर्डिंग, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। रादर मैं आपको मेल भी अभी दिखाऊँगा। सो हुआ ये कि फिर मैं तुरंत गया, मेरे को कुछ काम था, तो फिर मैं रोड पे ही साइड में गाड़ी लगाया, काम करने पापा चले गए थे उस समय। फिर मैंने अपना अमेज़ॉन को कॉल की है। सो देयर वाज वन रिप्रेजेंटेटिव, सुदेक्षा नाम था उनका। सो शी सेड मी एंड रादर शी अश्योर्ड मी दैट कि आपका ये या तो रिप्लेस हो जाएगा या रिफ़ंड हो जाएगा, एंड शी विल गेट दैट डन। 30th को ही मैंने कंप्लेंट रेज की है, शी विल गेट दैट डन बाय 2 September, एंड शी सेड दैट आई विल डेफिनेटली कॉल यू अराउंड 2 to 2:30। उसने अपनी शिफ्ट की टाइमिंग्स भी बाकायदा बताई हैं। सो एंड उसने ऑफिशियल मेल भी भेजा है अमेज़ॉन की तरफ से। सो आई वॉज बिट अश्योर्ड कि हाँ ठीक है, इट विल बी फाइन। मैं 2 दिन वेट किया। 2nd को जब उसका कॉल नहीं आया, ना डिलीवरी का कुछ आया, ना मेरे पास कोई मेल पे अपडेट्स आए हैं, सो आई कॉल्ड बैक टू अमेज़ॉन। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इनका तो अलग ही सीन चल रहा है भाई। ये लोग कह रहे हैं कि आपने OTP दे दिया है तो हमारे साइड से डिलीवर हो चुका है एंड हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इनको परसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे लिंक दो, मैं आपके लिंक पे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वहाँ देख लो कि आपका डिलीवरी पर्सन ही मेरे से छीन के लेके चला गया है बॉक्स को, वो भी OTP लेके। तो इस केस पे मुझे क्या करना चाहिए। सो इतना सब हुआ, बाकी वीडियो में देखते हैं तो आप लोग को पता चलेगा, बेटर आइडिया मिलेगा कैसे अमेज़ॉन इंडिया सबको स्कैम कर रहा है एंड हाउ you should not trust them, you should not buy products from them because they are just cheap scammers, nothing else. So let me show you, मैं कैमरा लेके ही दिखाता हूँ क्योंकि ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई इसने बाद में ये किया वो किया। So let's get the camera and मैं आप लोगों को डायरेक्ट अपनी स्क्रीन ही दिखाता हूँ। So okay, आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल। मेरा Gmail खुला हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा यहाँ पे। बाय द वे आई डोंट नो आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियरली, बट लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस, जिससे कि कम से कम एंड यू कैन सी द नेम, वैसा मैंने कहा सुदेक्षा, यू कैन सी हेयर। ओके, दिस इज़ द ऑफिशियल अमेज़ॉन मेल। बाकी का चलते हैं वीडियो पे एंड आप लोग को दिखाते हैं कि क्या कैसे हुआ था। भैया ये मैं रिप्लेसमेंट का ऑर्डर डाला था अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को, रिप्लेसमेंट का डाला था, कल डिलीवर हुआ है। इसमें प्रोडक्ट्स कम थे, मैं फ़ोटो डाल चुका हूँ अमेज़ॉन वालों को। अब ये आए हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, रिटर्न करना पड़ेगा आपको। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने इनको OTP दे दिया, आप इसको खोल के दिखाओ। आपने सील भी अभी खोल दी है,
तो आप इसको क्योंकि दिखाओ। हम कम ले जाएंगे, हमारे ऊपर लॉस आ जाएगा तो लॉस नहीं, मैं आपको ओटीपी दे चुका हूँ। उससे मतलब नहीं भाई। अरे मेरे लिए तो उससे ही मतलब है, मेरी 3000 की चीज़ है। तब वही 3000 का लॉस हमारे ऊपर आ तो जाएगा। आपके ऊपर कहाँ से आएगा? मैं तो ये पूरा रिकॉर्ड करके डाला हुआ हूँ कल भी। यहाँ कभी भागे थोड़ी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो हाँ। आ जाना। ये कोई बात ही नहीं हुई। जब मेरे को कंपनी वाले, ये इसमें 4 आइटम, इसमें एक आइटम था, मैं कल फोटो डाल चुका हूँ। आपके अमेज़न पे फिर क्यों दिखा रहा है ये चीज़? रिटर्न कर दीजिए, वो हम कह रहे रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो एक्सचेंज के बाद रिटर्न ही हो जाएगा। अरे भैया मुझे तो एक्सचेंज ही करना है, मुझे काम है उस चीज़ का, मैं रिटर्न क्यों करूँगा? जब मैंने चीज़ खरीदी है, मैंने इसीलिए थोड़ी ना खरीदी है कि मैं रिटर्न करता जाऊँ। जरा निकालिए ऐसे। आधा खोलिएगा बस, क्योंकि वो लेंस है उल्टा हो जाएगा। आप कस्टमर केयर वालों को तब तक फ़ोन तो करो। हमारे कस्टमर के आपके ही सही लगेगा हमें। ये सिर्फ एक लेंस इसमें आया था कल, और अब इनको मैं ओटीपी दे चुका हूँ। इनके पास अभी मैंने दिखा भी दिया कि नया वाला प्रोडक्ट है, ये वापस नहीं ले रहे हैं, कहने कि आप रिटर्न कर दीजिए। सो अभी तो आप लोगों ने वीडियो देखा उस बंदे का। अब नेक्स्ट जो मैं अटैच कर रहा हूँ, दैट आर द रिकॉर्डिंग्स ऑफ सुदेक्षा फ्रॉम अमेज़ॉन लॉजिस्टिक। मेरा नाम है सुदेशना, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ सर? जी, मैंने आप इसी नंबर पे देखिएगा, मैंने अपने अभी रिसेंटली एनडी फिल्टर्स ऑर्डर किए थे, जिसमें से जो मुझे प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था उसकी सील ब्रोकन थी। हाँ। ये सब ओटीपी ले लिया था डिलीवर बॉय ने और चला गया था। उसके बाद मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि सील ब्रोकन थी, उसमें से 3 फिल्टर गायब थे। मैंने 3000 के फिल्टर लिए हैं, 3 फिल्टर गायब थे। मैंने रिप्लेसमेंट डाला। आज रिप्लेसमेंट के लिए एक डिलीवरी वाला आया, तो उसने पहले तो मुझे पैकेज दिया, मुझसे ओटीपी ले लिया और फिर वापस मेरे हाथ से वो पैकेज छीन लिया। कहता है कि ये रिप्लेस नहीं होगा, आप इसको रिटर्न कर दो। मैंने उसको कहा कि मैंने अमेज़ॉन पे फ़ोटोज़ बाकायदा डाली हैं तुरंत ही कि रिप्लेसमेंट मैंने ये डाला हुआ है, तो मैं रिटर्न क्यों करूं, मुझे तो इसकी ज़रूरत है। तो वो कह रहा है ये सब नहीं होगा। उसने ओटीपी भी ले लिया है। मेरे पास ऑन कैमरा पूरा रिकॉर्डेड है ये जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है। आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझे कोई लिंक दें, मैं उस पर शेयर भी कर दूं। तो मेरा प्रोडक्ट जो है पुराना ही मेरे पास है, और नया प्रोडक्ट जो रिप्लेस होके मिलना चाहिए था उसका उसने ओटीपी भी ले लिया और मुझे वो प्रोडक्ट भी नहीं दिया है। अच्छा, प्रोडक्ट भी नहीं दिया, ओटीपी भी ले लिया, राइट? जी जी, तो इसकी पूरे की वीडियो है मेरे पास विद उस इंसान का फेस। हेलो जी मैम। जी सर, होते बने इनके बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कंसर्न को ना रेज कर देती हूँ अपनी तरफ से, ताकि स्टेशन टीम एक इन्वेस्टिगेशन रेज करे, डिलीवरी एजेंट से पूछताछ किया जाए कि क्यों उन्होंने डिलीवर मार्क किया है विदाउट कलेक्टिंग द ओल्ड प्रोडक्ट। ठीक है जी। हम लोग अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन रेज कर देते हैं। मैं उनसे पूछताछ हम लोग करेंगे अमेज़ॉन की टीम से, स्टेशन टीम से, कि उन्होंने क्यों ये किया है। और एक चीज़ है सर, मैं एक टाइमलाइन आपको बता देती हूँ, उसके अंदर अंदर हम लोग आपका पार्सल को लेके आपको डिलीवर कर देंगे। इन केस अगर आपका ये पार्सल रिसीव नहीं होता है सर, तो चिंता मत कीजिए, आपको फिर से दोबारा कॉल करके सेम चीज़ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट फर्स्ट आपको ये पहली बात से डिलीवर कर देने के लिए। इन केस अगर आपको रिसीव नहीं होता है सर, तो मैं आपको रिफंड और रिप्लेसमेंट जो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा मैं आपको वही करवा दूंगी तुरंत कॉल पे। जी मैम। और अगर देखते हैं बाद में आकर अगर डिलीवरी एजेंट आपको डिलीवर करते हैं सर, तो अगर आपको उसमें कुछ डिफेक्टिव या फिर मिसिंग ऐसा कुछ भी रिसीव होता है तो चिंता मत कीजिए, मैं तो ऑलरेडी आपको कॉल करूंगी। मैं आपको 2 सितंबर को कॉल कर लूंगी सर। ठीक है, मेरा शिफ्ट स्टार्ट होता है 9 से 9:30 के बीच, सॉरी 12 से 9:30 के बीच में। ठीक है जी जी, तो मैं आपको, हाँ, मैं एक बार उसी टाइम को आपको उसी लाइक 3 बजे आसपास मैं आपको कॉल करूँ, 2 तारीख आपको मैम जब सही लगे आप कर लीजिएगा। मेरे को रिप्लेसमेंट ही चाहिए। मुझे प्रोडक्ट चाहिए था, मैंने इसीलिए ऑर्डर किया है। मैंने डिलीवरी वाले को भी यही चीज़ कहा है, वो मुझसे परसिस्टेंटली कह रहा था कि आप रिटर्न कर दो। हाँ। मैं आपको ये नहीं दे सकता, आप रिटर्न कर दो, वो ये बोल रहा था ओटीपी लेने के बाद। अच्छा,
तो कोई इशू नहीं है सर। आपसे तो मेरा बात हो गया है सर ऑलरेडी, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे नाम को भी याद रख सकते हैं सर, मेरा नाम है सुदेशना, जो मैं आपको कॉल करूंगी ऑन 2 सितंबर फॉर द कंफर्मेशन दैट यू रिसीव द प्रोडक्ट और नॉट। और उसके बीच में हम लोग स्टेशन टीम को ऑलरेडी मैंने यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया, अपडेट कर दिया, ताकि वो लोग अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करके आपको दोबारा फिर से रीडिलीवर कर दे जब भी हम लोग आपका पार्सल को रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर इनकेस नहीं रिसीव होता है तो आप मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए, मैं आपको रिफंड और रिप्लेसमेंट 2 तारीख को कॉल करके करवा दूंगी। ओके ठीक। और एक चीज है सर, हाँ, और अगर आप चाहते तो मैं एक डॉक्यूमेंटेड मेल आपको भेज सकता हूँ। हाँ प्लीज मैम। मेरा जो बात हुआ है ना वो तो आप पे चेक कर लीजिए, आपको गॉट इट। ठीक है। आप नीचे देख लीजिए, मैं टाइम में मेंशन कर दिया 2 सितंबर, उस टाइम तक आप वेट कर लीजिए जब तक मैं आपको कॉल ना करूँ, ठीक है। आपको दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है सर, मैं ही आपका इशू को रिजॉल्व कर दूंगा। आप नीचे देखिए मेरा नाम भी है, काइंडली इफ यू वांट यू कैन एक्नॉलेज द सेम एज वेल फ्रॉम योर एंड, कि आप जो मेल आपको भेजा है ये डॉक्यूमेंटेड है, मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया कि आपसे मेरा बात हो गया है, मैंने कंप्लेंट को रेज कर दिया अपने तरफ से, ठीक है। ओके इफ पॉसिबल डू एक्नॉलेज द सेम एज वेल फ्रॉम योर एंड, ओके। जी श्योर मैम। एंड जो मैंने 2 सितंबर को जिससे बात की है, सुदेक्षा की कॉल नहीं आई थी एज आई मेंशन, एंड फिर मैंने जिस भी CR से बात की है, आई वॉज रिक्वेस्टिंग हर कि आप अपने सुपीरियर से मेरी बात करवाओ, एंड शी वॉज नॉट विलिंग टू डू सो ऑल्सो। बाद में मुझे बहुत परसिस्टेंटली कहना पड़ा, तो उसने मेरी बात करवाई थी अपने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव या रादर उसकी जो सीनियर है उनसे, एंड वो आके भी सब कुछ सुन के मेरे से इतना कहा है कि आप कर लो जो करना है। मैंने कहा कि मैं पुलिस केस कर देता हूँ फिर इस मैटर पे। सो दे वर लाइक कि जो करना है कर लो, आप आपकी वो है, आप देख लो। नेक्स्ट आप लोग उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे एंड लेट्स सी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है जी मैम, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी मेरा पता नहीं कोई श्रेया थी, उनके सीनियर से मेरी बात हो रही थी एंड फोन अभी कट हो गया। द थिंग इज कि मैंने इसी अकाउंट से रिसेंटली ND फिल्टर्स ऑर्डर किए थे 3000 अप्रॉक्स के, तो उसमें पहली बार जो चीज़ मुझे डिलीवर हुई थी उसके अंदर फिल्टर्स मिसिंग थे, तो मैंने रिप्लेसमेंट डाली, बाकायदा मैंने फोटोज आपके अमेजोन पे डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके कंसर्न के रिगार्डिंग यहाँ पर टीम ने मेंशन किया है कि प्रोडक्ट जो है वो आपको तभी डिलीवर मार्क किया गया है जब आपके एंड से OTP दिया गया है। जी मैं वही चीज़ तो बोल भी रहा हूँ कि आपके डिलीवरी वाले ने OTP लिया एंड मेरे से बॉक्स लेके, मेरे हाथ से बॉक्स लेके छीन के वो गया है। मेरे पास ऑन कैमरा ये चीज़ रिकॉर्डेड है आपके डिलीवरी पर्सन की। तो इसके लिए मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, वहाँ पे रिपोर्ट करनी चाहिए, या आप लोगों के तरफ मुझे, आप लोग को टैग करके क्या करना है, आप मुझे ये चीज़ बताइए। क्योंकि मैंने अभी बात की, मुझसे पहले उन्होंने बाय मेल मुझे ये लिख के दिया हुआ है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कि ये प्रॉब्लम के लिए वो मुझ पे या तो रिप्लेसमेंट अभी करवाएंगी 2 तारीख तक या रिफंड करवाएंगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आप मुझे आगे बताइए कि क्या करना है। सर किस डेट में ये मेल आपको शेयर किया गया था? ये मेल मेरे पास आया हुआ है 30 अगस्त को 4:35 PM 2025। इसका आपका सुदेक्षा नाम है जिन्होंने भेजा है मेल। कहिए तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको अपलोड कर सकता हूँ। आप मुझे लिंक भी नहीं दे रहे हैं कि मैं आपके डिलीवरी बॉय के कम से कम वीडियो आपको शेयर कर दूं कि आप देख लें किस तरह से बदतमीजी करते हैं वो लोग। सर उस मेल में मेंशन किया गया है कि आपका जो कंसर्न है वो सिस्टम में नोट डाउन कर लिया गया है। जी जी। एंड जो कुरियर सर्विस स्टेशन टीम है वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, राइट, कि आपकी फर्दर हेल्प की जा पाए। एंड 2 सितंबर तक आपको वेट करने के लिए बोला गया था। साथ में ये भी मेंशन है कि इनकेस अगर आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो जो एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हुई थी वो आपको कांटेक्ट बैक करेंगी 2 सितंबर की डेट में, एंड वो आपकी फर्दर हेल्प करने की कोशिश करेंगी इन टर्म्स ऑफ रिफंड और रिप्लेसमेंट। क्योंकि ये प्रोडक्ट OTP बेस्ड डिलीवरी पर था, इसी रीजन की वजह से इसका रिफंड या रिप्लेसमेंट इशू करने का यहाँ पर टीम के द्वारा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस प्रोडक्ट के लिए आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं दिया जा पाएगा। अच्छा, और आगे क्या ऑप्शन है? आप मुझे अपने सीनियर से प्लीज कनेक्ट करवाइए। मुझे मेरा हो चुका है, आप प्लीज अपने सीनियर से कनेक्ट कराइए, या मैं जाके अभी कंप्लेंट लॉन्च करूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। मैं आपको बताना चाहूँगी 3000 की चीज है, ये फ्री की ऐसी चीजें नहीं है जो स्कैम चल रहा है। मैं ये चीज अब सीधे जाके मेरे पास, इसीलिए मैंने उसका पूरा ऑन कैम रखा है कि बाद में मुझे पुलिस के पास जाना पड़े तो कम से कम मैं जाके ये चीज कंप्लेन रजिस्टर करवा पाऊँ।
सर मैं सेम टूल्स एंड रिसोर्सेज के साथ वर्क करती हूँ जैसे कि मेरे मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स वर्क करते हैं, एंड मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए एंड इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही हूँ। सीनियर स्कैन से भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो मैंने आपको आप इन्फॉर्म कनेक्ट किया मुझे है। करवा दीजिए, बाकी आपकी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है, इससे पहले भी रिकॉर्ड हुई हैं, तो मैं कम से कम इतना तो रहेगा ना कि मैं आपके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करता हूँ तो उस समय पे ये सारी चीज़ें मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। तो आप प्लीज़ मुझे अपने सर सीनियर इस से पर बात मैं करा कुछ भी दीजिए। कमेंट इस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगी दैट्स सर, फाइन, ये मैं आपका आपसे कह रहा हूँ लुकआउट आप अपने सीनियर से है। बात करा दें, मैं इतना मैंने आपसे जबकि रिक्वेस्ट आपको करी है और कुछ नहीं करा है। जबकि आपको सेम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या तब भी आप चाहते हैं कि मैं आपकी कॉल हाँ को जी कनेक्ट जी कर दूं? जी जी। लाइन पर रहिए सर, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर देती हूँ। माफ़ी चाहूँगी असुविधा के लिए सर, लेकिन हमारी जो OTP बेस्ड डिलीवरी होती है, जब तक OTP नहीं शेयर होती आइटम तब तक डिलीवरी नहीं मार्क हो सकता। और जैसे कि ये आइटम जो है OTP बेस्ड डिलीवरी थी, इस पर आइटम मार्क होके लोकेशन पर ये अवेलेबल भी करा दिया गया है, तो इस पर जो है हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। आप मुझे OTP लिंक based क्यों नहीं delivery भेज रहे हैं कोई, जिसमें मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ सुथरा दिख रहा है कि आपका डिलीवरी वाला वापस ले लेता है आइटम और लेके चला जाता है OTP लेने के बाद में। माफी चाहेंगे, लेकिन OTP बेस्ड डिलीवरी पर आइटम डिलीवर होने के बाद और अगर वो मार्केट डिलीवर हो जाता है और आप OTP दे देते हैं, उस बेसिस पर हम कोई भी एक्शन तो नहीं ले आपका पाएंगे। डिलीवरी पर्सन छीन के चला गया है वो चीज, तो उस पे आप क्या एक्शन लेंगे आप ये बताइए ना। आप तो OTP उसने लिया, मेरे हाथ में प्रोडक्ट दिया, वो छीन के चला गया है ऑन कैमरा, वो खुद बोल रहा है मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने उससे कहा मैंने तुम्हें OTP दे दिया है, ये प्रॉब्लम आगे आएगी, मैंने ये चीज वीडियो पे भी बोली है। तो उस समय उसने कहा कि आप अपना बात कर लो, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, वो बाइक उठाता है चला जाता है। मैं आप लोगों से इसीलिए कंसर्न रेज किया हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि या तो मुझे जाके लॉन्च करनी पड़ेगी कंप्लेन, मेरे पास यही दो ऑप्शंस बचे हैं कि मैं कंप्लेन लॉन्च करूँ और मैं आगे डालूं। नहीं हो पाएंगे सर, ठीक है, हमारी टीम की माफी चाहेंगे, इस पर कोई भी तो 3,000 रुपए मतलब ये है कि आप लोग इस तरह से स्कैम लोगों को कर रहे हैं, 3,000 रुपए के करते रहते हैं। दैट्स फाइन, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। तो इसका मैं बाकी जो भी है मुझे एक्शन लेना है, मैं अभी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। आपका पर्सनल एक्शन आप ले सकते हैं, धन्यवाद। ओके, सो आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली। सो मे बी आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक पहुँचती है, कौन कौन देखता है, क्या होता है। दिस इज़ अमेज़ॉन फॉर यू गाइस। गलती से भी इनसे प्रोडक्ट मत लीजिए, एंड लेते हैं तो इट्स योर रिस्क। ये मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 का पड़ता मार्केट में। 500 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने अमेज़ॉन से लिया था, एंड ये स्कैम था। तो मार्केट से जाओ भाई, मार्केट से सामान लो, टेस्ट करके हाथ में लेके। अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग तो मैं अब यही कहूँगा कि इट्स जस्ट स्कैम। अगर मेरे सामने बंदा सील तोड़ दे रहा है एक उसकी प्रोडक्ट की, एंड वो उसको ले जा रहा है वापस एंड कह रहा है आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, वो जाके किसी और को बेच देगा। सो इट्स टोटल स्कैम गाइस। सो मुझे नहीं पता इनका कौन सी डिलीवरी टीम है, कौन सी क्या है मतलब कर रहे थे, इनका सेलर क्या है। पहला सेलर तो मैंने देख लिया कि सेलर ने क्या हालत भेजी है, एक फ़िल्टर 3 गायब 3,000 में। सो भाई स्कैम है पूरा, मैं यही कहूँगा। स्पेशली लखनऊ साइड में जो भी इनका चल रहा है मामला, स्कैम ही है। सो देखते हैं, अगर वीडियो कहीं पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ एक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भाई मैं रॉ डाल रहा हूँ। अगर उस बंदे की फ़ोटो वोटो एकदम मैंने पूरी डाली हुई है कि भाई देख लो, ये वीडियो में उसका शक्ल भी दिख रही है कि मुझसे मतलब नहीं है भाई, मेरे साथ स्कैम कर रहे हो भाई, अब तुमको जनता देख रही है। ये है। थैंक्स गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, एंड ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।